हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेलकम साइंस ऑफ चाकसू के अंदर। तो देखिए, हम कल बात कर रहे थे ब्लड प्लाज्मा की, और ब्लड प्लाज्मा के अंदर हमने देखा था क्या कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर अगर वाटर की बात करें तो वाटर कितना पाया जाता है। तो प्लाज्मा के अंदर वाटर 90 से 92% तक तो वाटर था। इसमें प्रोटीन्स कितना था, तो प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स था इसमें 7 से 8%। और यदि मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स इसमें कितने थे, तो मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स इसमें 1 से 2% इसमें क्या पाया जा रहा था, मिनरल्स पाए जा रहे थे। तो प्रोटीन्स की बात करें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो प्रोटीन एक तो क्लोटिंग प्रोटीन, क्लोटिंग प्रोटीन के अंदर जैसे फाइब्रिनोजन हो गया, फाइब्रिन हो गया और एक थ्रोम्बिन हो गया। इसी प्रकार से एक एल्बुमिन प्रोटीन और एक ग्लोबुलर प्रोटीन। मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन और पोटेशियम जैसे कई सारे इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। वाटर की बात हो ही गई। यदि बात करें प्लाज्मा के कार्य, तो क्या क्या कार्य करता है, एक तो ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करता है, ब्लड क्लॉटिंग में कुछ हेल्प करता है। तीसरा है ब्लड के पीएच को बनाए रखता है। ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4, इसको क्या करता है, मेंटेन रखता है। इसी प्रकार से एंटीबॉडी बनाने में भी सहायक होता है। तो देखिए, अब हम देखते हैं ब्लड कंपोजिशन का दूसरा पार्ट, और दूसरा है ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स कितनी होती है, 3 होती है। एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है, एक प्लेटलेट्स होती है। आरबीसी से कहते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रुधिर कणिका। फिर होती है एक डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पसल्स, जिसे कहते हैं श्वेत रुधिर कणिका। और एक होती है प्लेटलेट, जिसे कहते हैं बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी, तो सबसे पहली जो ब्लड सेल्स है वह है आरबीसी। आरबीसी, और इसे कहते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स या लाल रुधिर कणिका, या लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका भी इसे कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है क्या, इरिथ्रोसाइट। इसे ही क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। देखिए, इरिथ्रो एक टर्मिनोलॉजी आ रही है, इरिथ्रो। तो देखिए, इरिथ्रो का मतलब ही क्या होता है, रेड होता है। और साइट का मतलब क्या होता है, सेल होता है। इस कारण से इसे क्या कहते हैं, रेड सेल या लाल कणिका भी इसे कहते हैं। देखिए, बात करें आरबीसी की क्वांटिटी क्या होती है एक स्वस्थ मनुष्य में, एक हेल्दी ह्यूमन में, एक हेल्दी ह्यूमन में यदि इसकी मात्रा की बात करें, और मात्रा यदि देखें हम किसमें, एक स्वस्थ मेल में, तो मेल में कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन mm पाई जाती है, प्रति घन mm। देखिए, घन mm का मतलब, देखिए क्यूब का मतलब ही क्या होता है, घन होता है। तो देखिए, प्रति घन mm। यदि बात करें फीमेल में, तो फीमेल में इसकी मात्रा कितनी होती है, फीमेल में इसकी मात्रा कितनी होती है, 4 से 4.5 मिलियन प्रति घन mm, प्रति घन mm ब्लड में पाई जाती है। प्रति घन mm ब्लड में कितनी पाई जाती है, 4 से 4.5 मिलियन। और प्रति घन mm ब्लड में मेल में कितनी पाई जाती है, 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन mm पाई जाती है। बात करें आरबीसी का बनना, देखिए आरबीसी का बनना क्या कहलाता है, आरबीसी का बनना क्या कहलाता है, आरबीसी का बनना कहलाता है इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस, या हीमोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस। तो शरीर में आरबीसी का बनना क्या कहलाता है, शरीर में आरबीसी का बनना क्या कहलाता है, इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस। तो यहाँ तक नोट कीजिएगा, आगे देखते हैं।
उसके बाद देखिए कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है। तो आरबीसी के जीवन काल की यदि बात करें, आरबीसी के जीवन काल की, तो आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है, जीवन काल जो होता है वो कितना होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो होता है 100 से 120 डेज। फिर बात करें आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। तो रेड बोन मेरो के अंदर होता है। किसमें? रेड बोन मेरो के अंदर होता है। क्या? लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए अस्थि है, अस्थि के अंदर खोखला भाग पाया जाता है और खोखले भाग में क्या पाया जाता है? एक लिक्विड पाया जाता है, लिक्विड पदार्थ जिसे कहते हैं मज्जा, और वहाँ से निर्माण होता है किसका? आरबीसी का। तो उसी के एक पार्ट से होता है लाल अस्थि मज्जा, उसी में होता है लाल अस्थि मज्जा, जिससे किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। यदि आरबीसी के निर्माण की हम भ्रूण अवस्था में बात करें कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में या एम्ब्रियोटिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक या एम्ब्रियोटिक स्टेज में, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। तो कहाँ पर होता है? लीवर में होता है या यकृत में होता है, लीवर या यकृत में होता है। और आगे यदि बात करें कि आरबीसी का बनना, तो देखिए आरबीसी का बनना क्या कहलाता है? आरबीसी का मापन, आरबीसी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीसी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीसी का मापन किया जाता है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। आगे देखिए हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट और फैक्ट। जैसे जो आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक क्या नहीं, केंद्रक न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है, मतलब अनुपस्थित होता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद है जिनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो अपवाद कौन कौन से हैं? एक हो गया ऊंट, कैमल, एक हो गया लामा। देखिए लामा जो है कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। एक लामा हो गया और एक जिराफ हो गया। ऊंट, लामा एवं जिराफ की जो आरबीसी है, इनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है? आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से देखिए प्लांट, और प्लांट में पाए जाते हैं दो प्रकार के टिश्यू, एक फ्लोएम टिश्यू, एक होता है जाइलम टिश्यू। एक जाइलम उत्तक, एक फ्लोएम उत्तक। मान लीजिए कोई प्लांट है इस प्रकार से, ये कोई प्लांट हो गया एक, ठीक है। यहाँ पर पाया जाता है क्या? फ्लोएम टिश्यू। क्या? फ्लोएम टिश्यू। और इस फ्लोएम टिश्यू, देखिए उत्तक, फ्लोएम उत्तक हो गए। और मैंने बताया था कि जो उत्तक होता है किसका समूह होता है? कोशिकाओं का समूह होता है।
तो ये किसका समूह है? ये चालनी नलिकाओं का या चालनी कोशिकाओं का समूह है, शिव सेल्स का समूह है ये, शिव सेल्स यानी कि चालनी नलिका। और इस चालनी नलिका के अंदर भी क्या होता है? इस चालनी नलिका के अंदर भी क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो देखिए आज हम यहीं तक बात करते हैं, आगे बात करेंगे हम कल। तो यहीं से आगे हम बात करेंगे आगे कि जैसे सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? एक एम्फीबा उभयचर होता है, उसकी आरबीसी सबसे बड़ी आरबीसी होती है। इसी प्रकार से यदि सबसे छोटी आरबीसी देखें तो वो मस्क डियर की होती है, कस्तूरी हिरण की होती है। अगर स्तनधारियों में बात करें कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो हाथी की होती है। इसी प्रकार से देखें आरबीसी में कुछ क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। जैसे आरबीसी अपनी ही आरबीसी के ऊपर या एक दूसरी आरबीसी के ऊपर स्थित होकर एक कॉलम बना सकती है, कॉलम बनाने का गुण पाया जाता है, जिसे कहते हैं रूलेक्स कहते हैं। और सर्पदंश के समय क्या होता है? आरबीसी की संख्या में क्या होता है? आरबीसी के ऊपरी झिल्ली खत्म हो जाती है, जिससे आरबीसी से क्या होता है? एचबी बाहर निकल जाती है। और इसी प्रकार से देखें कुछ और फैक्ट, जैसे आरबीसी और आरबीसी में यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी शरीर में। ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। ये सांस लेने में जो दिक्कत आई है इसे क्या कहते हैं? एनोक्सिमिया कहते हैं या एनोक्सीमिया कहते हैं इसे। इसी प्रकार से देखें आरबीसी का एक सामान्य स्तर से कम हो जाना क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। इसी प्रकार से देखें जो लौह खदानों में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनमें सेड्रोसिस या लौह मेहता रोग पाया जाता है, लेकिन ये कल बात करेंगे। तो देखिए थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।